नमस्कार साथियों, मैं हूं रविकांत भगत। मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में हार्दिक अभिनंदन। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने वाला हूं। आपको पता ही होगा, सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत सभी छात्र छात्राओं को निःशुल्क नोटबुक दिया जा रहा है और शायद ही ऐसा कोई विद्यालय होगा जहां तक ये नोटबुक नहीं पहुंचा होगा। अगर नहीं पहुंचा है तो 2-1 दिन में जरूर पहुंच जाएगा। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आज इस जो नोटबुक है उस नोटबुक को कैसे वितरण कीजिएगा इसके बारे में बताएंगे। ऐसे तो देखने में बहुत आसान लगता है कि जिस तरह से प्राप्त किया है उसी तरह से बांट दीजिएगा। ऐसे अगर बांटने की कोशिश किया, थोड़ा भी होशियारी दिखाने की कोशिश की, तो आपका नोटबुक जितने बच्चों को देना है वो नहीं दे पाइएगा। इसमें जो अहम बात है कि सबसे पहले ये देखना होगा कि आपको 2 साल यानी कि 2021-22 और 2022-23 2 साल का नोटबुक आपको दिया जाएगा। और 2 साल के जो वर्गवार है, वर्गवार के हिसाब से भी बांटना होगा। आपको बता दूं कि वर्ग 1 और 2 में 3-3 करके आपको नोटबुक देना होगा। वर्ग 3, 4, 5 यानी कि ये 3 जो क्लास है 3, 4, 5, इसमें 5-5 नोटबुक देना है। और वर्ग 6, 7, 8 इसमें आपको 10-10 और उधर 9, 10, 11, 12 उसमें भी 10-10 नोटबुक देना होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो बहुत आसान लगता है कि चलो भाई, जो 1-2 में है उसको 3 दे देते हैं, 2-3 में जो है 3, 4, 5 में है 5 दे देते हैं, उसके बाद सबको 10-10 देते हैं। तो इसमें जो सबसे अहम बात है कि बहुत ही आपको 2 साल का देना है। तो हम एक उदाहरण लेके आए हैं एक स्कूल का, जो आपका 1 से लेकर आपका 12 तक के स्कूल को एक उदाहरण के तौर पर हम पूरा बता देंगे। लेकिन इसमें देख लीजिए, जहां प्राथमिक विद्यालय है और न प्राथमिक विद्यालय है उनके लिए क्या करना होगा। सोच लीजिए कि आपका 2021-22 में जो बच्चा है जो 5 क्लास में पढ़ रहा था वो अभी निकल चुका है। अब उसको भी किताब देना, ये नोटबुक देना है। और जहां आपका मिडिल स्कूल है यानी कि 8वें वर्ग तक पढ़ाई होता है, वहां 8 क्लास में अध्ययनरत बच्चे निकल चुके हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो हम लोग को बहुत थोड़ा सा उसमें कॉम्प्लिकेटेड महसूस होगा। और सोच लीजिए कि न प्राथमिक विद्यालय में जहां आपका मिडिल स्कूल का बात करें तो मिडिल स्कूल में क्या होगा कि बाहर से स्टूडेंट भी आ जाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी इस जगह। तो चलिए हम लोग एक उदाहरण के तौर पर एक स्कूल लेते हैं। तो देख लीजिए, ये जो स्कूल है, कोई भी हम एक स्कूल को लिए हैं जो मॉडल के तौर पर। इसमें यहाँ जो है ना क्लास दिए हैं और ये कॉपी पर स्टूडेंट कितना मिलेगा। ठीक है, ये सेशन है 21-22 और ये 22-23। ठीक है, तो इस तरह से हम एक लिए हैं। आपका ये सेशन में जो है ये स्टूडेंट नंबर है और नोटबुक रिसिप्ट कितना मिला है और कितना स्टूडेंट है। ठीक है, कितना स्टूडेंट है, कितना नोटबुक रिसिप्ट किया है। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हम लोग पहले 5 तक का बात करते हैं। इसमें क्या है, बहुत सारे NPS, PS और मिडिल स्कूल भी आ जाते हैं। तो यहाँ से जो 1, 2 में आ रहा है, इसमें 3-3 करके कॉपी मिलेगा। तो 3 कॉपी मिलेगा। देख लीजिए हम क्या किए हैं, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि वर्ग 1 में 15 बच्चा है। ये जो है ना 22-23 में क्या होगा, ये 2 में चला जाएगा, याद रखना है। ठीक है, 22-23 में क्या जाएगा, 2 में चला जाएगा। और 22-23 में जो 1 क्लास में है वो न्यू है, इसलिए ध्यान रखना है कि 22-23 में जो 1 क्लास के बच्चे हैं उनको 3-3 कॉपी मिलेगा। ठीक है, और जो 21-22 में 1 क्लास में बच्चे हैं वो अगर पूरा का पूरा आपका 2 क्लास में शिफ्ट हो गए हैं तो 21-22 के लिए 3 और 22-23 के लिए 3, मतलब एक बच्चा को 6 कॉपी मिलेगा, याद रखिए। ठीक है, जो 2021-22 में आपके विद्यालय में अगर बच्चा 2 क्लास में पढ़ रहा था तो उसके लिए क्या होगा, एक बच्चों को 3-3 कॉपी मिलेगा। और वही बच्चा जो 2022-23 में क्या होगा, वो शिफ्ट होके चला जाएगा 3 क्लास में।
तो 3 क्लास के लिए आपको कितना मिलेगा, 5-5 कॉपी मिलेगा। यानी कि अभी आपके विद्यालय में जो बच्चा वर्ग 3 में पढ़ रहा है वो उनको आपको देना होगा 8-8 करके, 8-8, ठीक है। इसी तरह से अगर 4 में है, अभी इस साल अगर जो बच्चा 4 में पढ़ रहा है वो पिछले सत्र में जो है, पिछले सत्र में आपका मिलेगा 5-5 और इधर 5-5, यानी कि जो 4 क्लास में बच्चा पढ़ रहा है उसको मिलना है 10-10 कॉपी, ठीक है, 2 साल का। इसी तरह से हम आपको बता दूं, जो बच्चा अभी 5 में पढ़ रहा है, ठीक है, वो क्या है कि पिछले सत्र में कितना में थे, 4 में, यानी कि वहाँ पिछले सत्र के लिए 4 और इस सत्र के लिए पिछले सत्र के लिए आपको 5 और इस सत्र के लिए 5, यानी कि टोटल उन्हें भी 10-10 मिलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ जो है देख लीजिए, एक बात ध्यान रखना है कि पिछले सत्र में जो 5 में पढ़ रहा था वो इस साल निकल चुका है और आपके विद्यालय में नहीं आते हैं, तो उसके हिसाब से जितना छात्र संख्या है उतना गुना 5 कॉपी अलग से रख लीजिए ताकि उन्हें बुला के आप कॉपी दे सकते हैं, ठीक है। अगर मिडिल स्कूल है, सोच लीजिए कि वो कोई मिडिल स्कूल है, तो मिडिल स्कूल में क्या होगा कि वो बच्चा 5 से निकल के 6 में आ जाएगा, ठीक है। और 6 में क्या होगा कि बाहर से बच्चा भी आते हैं, याद भी ध्यान रखना है। देखिए इस जगह में भी ध्यान रखना है कि जो बच्चा बाहर से आए हुए हैं उस बच्चा को वर्तमान में यानी कि 22-23 में जो इस विद्यालय में पढ़ रहा है उनको मिलेगा 10 कॉपी, और वो बच्चे जहाँ पहले 5 क्लास में पढ़ रहे थे वहाँ जाके आपको 5-5 कॉपी प्राप्त कर लेना है, ठीक है। और उसी विद्यालय में अगर 21-22 में भी पढ़ा है और वो 22-23 में 6 में है तो आपको 10 और 5 15-15 कॉपी उनको देना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये बहुत ही सभी के लिए वीडियो है, अभिभावकों के लिए, बच्चों के लिए, शिक्षक के लिए, सबके लिए है। अगर इस तरह से आपको प्राप्त नहीं होता है तो आप नज़दीकी आपका संकुल साधन से भी, हेडमास्टर या कहीं भी या प्रखंड में जाकर इसका आप सूचना दे सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए इसी तरह से सात में जो बच्चा 21-22 में था उसको मिलेगा 10, और वही बच्चा 8 में आ गया इसमें 10, मिलेगा टोटल उसको 20 कॉपी मिलेगा, ठीक है, यानी कि 20 कॉपी मिलेगा, ओके। अब देख लीजिए आगे हम लोग चलते हैं, देख लीजिए इसमें क्या है कि 8 में जो बच्चा पढ़ रहा है था आपका ये में मिडिल स्कूल में, वो बच्चा अभी क्या है कि वो निकल चुका है, इसलिए ये इसका छात्र संख्या के आधार पर आप अलग से कॉपी रख लीजिए और उसको बुला के दे दीजिए। यह बात ध्यान देना है कि 21-22 के लिए जो आपको 9, 10, 11, 12 इसके लिए कॉपी नहीं मिलेगा क्योंकि उसका कोई अलॉटमेंट नहीं आया, ठीक है। इसलिए कोई टेंशन नहीं लेना है कि आप 21-22 में आपका 9, 10, 11, 12 का कॉपी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब हाई स्कूल का बारी आ जाता है। जो हाई स्कूल में वर्तमान सत्र में पढ़ रहा है 9 में वो 10-10 कॉपी दे दीजिएगा, 10 में जितना पढ़ रहा है उसको भी 10-10 कॉपी दे दीजिएगा, और 11 में 10 कॉपी, 12 में 10-10 कॉपी, ये आपका काम समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान देना होगा कि कॉपी जब देते समय रजिस्टर में जरूर रिसीव कर लीजिएगा। पहले आपको स्टॉक रजिस्टर में इसका मेंशन कीजिएगा, स्टॉक रजिस्टर में आपके कितना स्टूडेंट है और कितना वर्गवार कितना कॉपी मिला है ये आप दर्ज करके रखिए। और उसके उपरांत क्या होगा, वितरण कॉपी में क्या होगा, बच्चों का नाम के साथ उसको रिसीव करा लीजिएगा ताकि ये आपको प्रूफ रह सके, और अगर विभागीय तौर पर किसी भी तरह से अनुश्रवण या निरीक्षण हो तो आप उससे दिखा सकें। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर कोई बच्चा नहीं मिले, सोच लीजिए कि आपके इस विद्यालय में है या निकल चुके हैं और नहीं मिल रहा है, तो उसका भी लिखित रूप में अध्यक्ष के हस्ताक्षर के साथ जरूर रखा कीजिए ताकि आपको आगे कोई परेशानी ना झेलना पड़े। क्योंकि हो सकता है कि बच्चा को आप ढूंढ नहीं पाए, लेकिन वही बच्चा ये शिकायत कर दिया कि मुझे
कॉपी नहीं दिया गया है, नोटबुक नहीं दिया गया है। इस स्थिति से बचने के लिए आपको क्या होगा, उसका लिखित रूप में आपको दस्तावेज तैयार करके रखना है। ठीक है, तो अब हम लोग चलिए, ये तो एक विधि हुआ, दूसरा विधि हम बताते हैं। चलिए, इसके अलावा जो उपाय है कि आपका जो अटेंडेंस रजिस्टर है, अटेंडेंस रजिस्टर 21-22 का निकाल लीजिए। जो बच्चा 1 में है उसको 3-3 दे दीजिए, 2 में है उसको भी 3-3 दे दीजिए, 3, 4, 5 में 5-5 दे दीजिए, और 6, 7, 8 में जो अध्ययनरत बच्चे 21-22 में थे उनको आप 10-10 दे दीजिए। यहाँ क्या होगा, 21-22 की जगह में जहाँ 5 का बच्चा है वो बाहर आपका निकल चुका है प्राथमिक विद्यालय या नव प्राथमिक विद्यालय की स्थिति में, उसको अलग से रख लेना है, क्योंकि उसको बुला के देना होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि वो निकल गया उसको नहीं देने से भी चलेगा, तो ये गलती ना करें, क्योंकि ये जो है आंगनबाड़ी स्तर यानी कि सेविका सहायिका के स्तर पर भी जांच होने वाला है। प्रखंड विकास पदाधिकारी इसको संज्ञान में लिए हैं और गांव-गांव तक, मतलब गली-गली तक इसका जांच होने वाला है। तो इसलिए ऐसा ना करें। और विशेष करके जो कॉपी है, कॉपी में वाटर मार्क दिया हुआ है, आप उसको फाड़ के बेच नहीं सकते, फेंक नहीं सकते हैं, बेच नहीं सकते हैं। अगर ऐसा करने की कोशिश किया तो हो सकता है कि प्रॉब्लम हो। तो जो भी हो ऐसा नहीं करेंगे, हमको पूरा विश्वास है। तो इस तरह से आप अगर प्राथमिक विद्यालय है तो पहले जो 21-22 का 5 क्लास के लिए जितने बच्चे हैं उतना गुना 5 आप कॉपी अलग करके रख दीजिए। और मिडिल स्कूल जहां आपका 21-22 में 8वीं वर्ग से बच्चे निकाल गए हैं उसका भी कॉपी अलग करके रख दीजिएगा, और किसी भी जो सोर्सेज से उनको खबर करके उनको वितरित कर दीजिएगा। तो इस तरह से आप वितरण करने के पश्चात अपने प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के ऑफिस में यानी कि बीआरसी में सीआरपी के माध्यम से आप अपने पुस्तक नोटबुक वितरण का प्रतिवेदन किस तरह से किए हैं वो आप सही समय पर उपलब्ध करा दीजिए, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर हम लोग नए जानकारी और नए वीडियो के साथ मिलते हैं दूसरा वीडियो में। अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से फायदा मिल सके।